आज फोरियर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। फोरियर सीरीज़ कैसे ज्ञात करते हैं, कल इसके फार्मूले पढ़ लिए थे अपन ने। क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स और अंतराल एक्स का 0 से पाई। तो सबसे पहले फोरियर साइन सीरीज निकालने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा बी एन साइन एन एक्स, और बी एन का मान निकालने के लिए ये फार्मूला 2/पाई लिमिट 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये एफ एक्स का मान रख दिया पाई माइनस एक्स, और इस इंटीग्रल को बाई पार्ट्स और लिमिट 0 से पाई, और सॉल्व करने के बाद में इस बी एन की वैल्यू वी गेट 2/n। फिर इसके बाद में फोरियर साइन सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा, ये बी एन का मान रख दिया, और साइन एन एक्स, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। एन की वैल्यू 1, 2, 3 रखने पर वी गेट दिस इज आवर फोरियर साइन सीरीज। अब फोरियर कोसाइन सीरीज निकालने के लिए ये फार्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू a0 सिग्मा ए एन कोस एन एक्स। a0 का फार्मूला 1/पाई इंटीग्रल लिमिट 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स, और एफ एक्स का मान रख दिया पाई माइनस एक्स, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट a0 इज इक्वल टू पाई/2। इसके बाद ए एन का मान निकालने के लिए 2/पाई इंटीग्रल लिमिट 0 से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ये एफ एक्स का मान रख दिया, और इसके बाद इसको भी वही बाई पार्ट्स सिंप्लीफाई किया। साइन एन पाई का मान 0 होता है, कोस एन पाई की जगह -1 की पावर n, और इसको सिंप्लीफाई करने पर ए एन की वैल्यू 2/पाई n स्क्वायर 1 -1 की पावर n, और ये ए एन का मान रख दिया। तो एफ एक्स इज इक्वल टू a0 सिग्मा ए एन कोस एन एक्स। a0 का मान पाई/2 और ए एन का मान ये रख दिया, और इसमें वही सिंप्लीफाई किया। n इज इक्वल टू 1 to 3, तो वी गेट फोरियर कोसाइन सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू पाई/2 प्लस 4/पाई कोस एक्स प्लस कोस 3x/3 स्क्वायर प्लस कोस 5x/5 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। एग्जाम्पल 3, ये फंक्शन अपने को दे रखा है एफ एक्स, और एक्स का इंतराल -l से +l, और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू l/4 जब x का मान -l से l/2 हो, और फंक्शन का मान x² जब x का मान -l/2 से +l/2 हो, और फंक्शन का मान l/4 जब x का मान l/2 से l हो। तो फोरियर सीरीज सबसे पहले ये देख रहे हैं कि फोरियर -x इज इक्वल टू एफ एक्स, ये समफलन है, इसलिए इसमें बी एन इज 0। तो एफ एक्स इज इक्वल टू a0 सिग्मा ए एन कोस पाई/l एन एक्स, और a0 का मान 1/2l लिमिट -l से l एफ एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले a0 का मान निकाला, तो ये एफ एक्स का फंक्शन का मान रख दिया। तीन इंटीग्रल में ब्रेक हो गया, और इसके बाद इनका इंटीग्रल कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको सिंप्लीफाई करने पर a0 की वैल्यू दिस इज द वैल्यू ऑफ a0 की वैल्यू l/2। फिर इसके बाद ए एन का मान 1/l इंटीग्रल लिमिट -l से l एफ एक्स कोस एन एक्स पाई/l डी एक्स, और ए एन 1/l इंटीग्रल, ये 3 में ब्रेक हो गया, और इनको अलग अलग सिंप्लीफाई किया I1 I2 I3। तो सबसे पहला फर्स्ट इंटीग्रल को कोस का इंटीग्रल साइन nx/n, और लिमिट रख दिया। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये फर्स्ट इंटीग्रल का जो मान है ये -l/4 n पाई साइन n पाई/2। फिर इसके बाद सेकंड इंटीग्रल I2, इसको बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा 2 बार, क्योंकि यहाँ पर x² कोस n पाई x/l, तो इसमें 2 बार बाई पार्ट्स लगा करके इसको सिंप्लीफाई किया। तो ये सेकंड इंटीग्रल का मान ये l/2n पाई साइन n पाई/2 प्लस 2l/n² पाई² कोस n पाई/2 -4l/पाई³ n³ साइन n पाई/2। और इसी प्रकार थर्ड इंटीग्रल का मान निकाला I3 1/4 लिमिट -l से +l कोस n पाई/x। इसका तो डायरेक्ट ही जगह कोस का साइन, और वह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको सिंप्लीफाई करने पर वी गेट I3 इज इक्वल टू -l/4 n पाई साइन n पाई/2, और ये I1 I2 I3 का मान इसमें रख दिया। तो ए एन का मान
इज गिवन बाई दिस, और इसमें लिमिट लगाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने पर वी गेट ए एन का मान 2l अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस एन पाई बटा 2 माइनस 2n अपॉन एन पाई साइन एन पाई बटा 2। और ये a0 और an का मान समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर तो फंक्शन फोरियर सीरीज इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ये a0 प्लस सिग्मा an का मान cos nx dx, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, वी गेट दिस इज आवर आंसर।